नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। आज के शिव महापुराण की कथा में हम शरभ अवतार का वर्णन जानेंगे। जो इस चरित्र को सुनता और पाठ करता है उसे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। पूर्व समय में दीति के दो पुत्र कनककशिपु और कनकाश नामक उत्पन्न हुए, जो देवताओं के बड़े शत्रु थे। संसार में केवल उन्हीं की आज्ञा चलती थी। उन्होंने देवताओं को बड़ा दुख पहुँचाया और अधिक पापों के कारण संसार में बड़े उपद्रव उठने लगे। उनमें से जो छोटा भाई कनकाक्ष था, उसको तो विष्णु जी ने वाराह अवतार लेकर मार डाला। कनककशिपु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद था। वह बड़ा सत्यवादी, तपस्वी, आत्मज्ञानी और विष्णु जी का परम भक्त हुआ। उसने उत्पन्न होते ही विष्णु जी की पूजा की। विष्णु जी के अतिरिक्त उसने संसार में अन्य किसी वस्तु को नहीं देखा। वह विष्णु जी के अष्टाक्षर मंत्र का नियत प्रति आनंद से पाठ करता था। एक दिन कनककशिपु ने प्रहलाद को गुरु के पास विद्याध्ययन के लिए भेजा। प्रहलाद गुरु के यहाँ भी विष्णु जी का अष्टाक्षर मंत्र जपा करता था। गुरु जी राजनीति आदि विषय पढ़ाते, प्रहलाद उसे न पढ़ता। एक दिन कनककशिपु ने परीक्षा लेने के लिए प्रहलाद को अपने पास बुलाकर अध्ययन का हाल पूछा और कहा, हे पुत्र, तुमने अब तक जो गुरु से पढ़ा हो वो हमें सुनाओ। पिता के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे पिता, मैंने उन विष्णु जी का नाम पढ़ा है जिनकी सेवा से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। संसार में उन वैकुंठवासी विष्णु जी के समान और कोई नहीं है। कनककशिपु ने प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर उसको अपनी गोद में से फेंक दिया और यह कहा, हे प्रहलाद, विष्णु कौन है जिसके चरणों की प्रीति तुम्हें उत्पन्न हुई है? संसार में मुझसे बड़ा और कौन है? पिता के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद विष्णु जी के चरणों में और भी अपनी भक्ति का उपदेश देकर उनके हृदय में भक्ति भावना उत्पन्न करने लगा। वह धर्म बहुत बड़ा आनंद प्रदान करने वाला है, जिसमें अपने स्वामी के चरणों की सेवा न छूटे। निदान अपने पुत्र की ऐसी भक्ति देखकर कनककशिपु ने दैत्य को बुलाकर प्रहलाद को मार डालने की आज्ञा दी और उनसे कहा, यह बालक हमारा शत्रु होकर हमारे विरोधियों की सेवा करता है, इसलिए इसका तुरंत वध कर दिया जाए। दैत्यों ने कनककशिपु की यह आज्ञा सुनकर प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु प्रहलाद के शरीर में एक भी घाव न लगा। लगता भी कैसे, भगवान विष्णु जी तो पहले से ही उनकी रक्षा करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की। जब कनककशिपु ने प्रहलाद के न मरने का समाचार सुना, तब वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और बोला, हे पुत्र, तू मुझे बता कि तेरा स्वामी कौन है और वह कहाँ है? मैं तेरा वध करता हूँ। यदि वह वास्तव में तेरा स्वामी है तो मुझसे तेरी रक्षा करे। यह कहकर वह अपना खड्ग लेकर प्रहलाद का सिर काटने को तैयार हो गया, परंतु प्रहलाद को किसी प्रकार का भय न हुआ। उसने दृढ़ता से यह उत्तर दिया कि मेरा स्वामी सब जगह विद्यमान है और सब में विद्यमान है। उसके सिवा मुझे कोई नहीं मार सकता। स्वामी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता है। प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर कनककशिपु ने कहा, अगर यह बात सत्य है तो फिर वह इस खम्बे में क्यों नहीं दिखाई देता? इतना कहकर उसने खम्बे पर तलवार चलाई। तलवार के लगते ही शाम में से अत्यंत भयंकर शब्द हुआ और भक्तों के पालक विष्णु जी हरि रूप होकर उसी खम्बे में से प्रकट हो गए। उसने ब्रह्मा जी का वर स्थिर रखकर कनककशिपु का उदर चीर डाला। इसके पश्चात नरहरि ने महाभयानक शब्द किया, जो तीनों लोकों में गूंज गया। उससे तीनों लोग भयभीत हुए। पृथ्वी कांप उठी, पर्वत जलने लगे और दिग्गज अपने स्थान पर स्थित न रह सके। नरहरि का ऐसा भयंकर रूप देखकर देवता वहाँ न ठहर सके और कुछ देर में भाग गए। उस समय विष्णु जी, ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देवता दूर से ही उनकी स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, हे प्रहलाद, तुम नरहरि को शांत करके सब लोगों के दुख दूर करो। प्रहलाद इस बात को मानकर नरहरि के पास गए, परंतु तब भी उनका कोई क्रोध शांत न हुआ और वे और भी जोर से चिल्लाने लगे। तब इंद्र आदि समस्त देवता वहाँ से भागकर शिवजी की शरण में गए। ब्रह्मा, इंद्र और दिक्पाल आदि देवताओं ने शिवजी की स्तुति करके उनसे यह निवेदन किया कि हम सब आपकी शरण में आए हैं। अस्तु, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे नरहरि का क्रोध शांत हो। हे प्रभु, इसी प्रकार का क्रोध दक्ष ने यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र ने किया था और उसको आप ही ने दूर किया था। हमको आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इस क्रोधाग्नि को शांत करने वाला दिखाई नहीं देता। सब लोगों की ऐसी स्तुति सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर नरहरि का क्रोध शांत करने के लिए अपने गण वीरभद्र का स्मरण किया। तब वे शिवजी से हाथ जोड़कर बोले, हे सदाशिव, मुझे क्या आज्ञा है? तब शिवजी ने कहा, हे वीरभद्र, तुम जाकर नरहरि का क्रोध शांत करो। तुम उनको नम्रता के साथ समझाने का प्रयत्न करना। यदि उनकी क्रोधाग्नि तुम्हारे समझाने से शांत न हो तो कुछ हमारी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखा देना। यदि उनका तेज अधिक हो तो तुम भी उसे अपने प्रचंड तेज से दूर करना।
और उनके क्रोध का निवारण करना। फिर इसी प्रकार नरहरि के शरीर को अपने से मिलाकर हमारे पास ले आना। वीरभद्र शिवजी का ये आदेश सुनकर शांतरूप गए और नरहरि के पास जाकर पिता के समान उन्हें उपदेश के वचन कहने लगे। वे बोले, हे विष्णु जी, तुमने नरहरि का अवतार संसार की रक्षा हेतु लिया है, अस्तु तुम प्रलय होने का उपाय मत करो। शिवजी की यही आज्ञा है, तुम्हें यही उचित है, अब इस रूप को दूर कर दो। वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नरहरि ने अग्नि के समान प्रदीप्त हो अत्यंत कोष में उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम यहाँ से तुरंत अपने घर को चले जाओ। तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध वचन कहकर मेरा क्रोध क्यों बढ़ाते हो? इस समय मैं नहीं जानता कि मुझको निवृत्त करने वाला कौन है। मेरे अधीन तीनों लोक हैं, सबका स्वामी, स्वाधीन, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता तथा प्रलयकर्ता भी मैं ही हूँ। भला वह कौन है जो मुझको उपदेश देता है? यह सुनकर वीरभद्र ने कहा, हे विष्णु जी, तुम उस प्रलय करने वाले को चलकर क्यों नहीं देखते जिसके हाथ में पिनाक और त्रिशूल है? तुम्हारे यह वचन बहुत ही अनुचित है, इससे तुमको निश्चय ही बहुत दुख प्राप्त होगा। तुम शिवजी की महिमा और प्रताप को नहीं जानते, जो उनको अन्य देवताओं के समान समझकर ऐसा गर्व करते हो। उन्हीं शिवजी ने मुझको तुम्हारा अहंकार दूर करने के लिए भेजा है। तुम केवल एक दैत्य का वध करके इतना अहंकार करते हो, इसलिए तुम व्यर्थ ही उपद्रव न करो। यह बात तुम्हारे लिए बुरी है। यदि तुम शिवजी को अपना बनाया हुआ और अपने अधीन कहते हो, तो मुझे यह निश्चय हुआ है कि तुम संसार को उत्पन्न और पालन करने वाला नहीं हो। तुम स्वाधीन और मुक्ति प्रदान करने वाले भी नहीं हो, क्योंकि तुम शिवजी की आज्ञा से ही अवतार लेते हो। जिस समय तुमने कमठ अवतार लिया था, उस समय की बात क्या तुम नहीं जानते कि शिवजी ने तुम्हारे सिर को जलाकर अपने हाथ में पिरो लिया था? जब तुमने वाराह अवतार लिया, तब शिवजी ने तुम्हारे दांतों को उखाड़कर अपने त्रिशूल का तुम्हारे ऊपर प्रहार किया और तुम्हारा अहंकार नष्ट कर दिया। शिवजी ने भैरव अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का सिर काटा, जिससे अब तक ब्रह्मा का 5वां सिर नहीं है। क्या तुम यह सब बातें भूल गए? तुम दक्ष प्रजापति के यज्ञ का स्मरण करो, जहाँ मैंने क्षण भर में उसका सिर काट डाला था। तुम्हारा यह सब प्रताप और बल शिवजी की कृपा से ही है। वे शिवजी ही निष्पाप और तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही इतना गर्व करते हो। यदि शिवजी तुम पर क्रोधित होंगे तो तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई भी उत्पन्न न होगा। वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नरसिंह ने क्रोधित होकर चाहा कि वीरभद्र को पकड़ ले, परंतु वीरभद्र ने उनका आशय जानकर अपना शरीर आकाश में छिपा लिया। उस समय उनका तेज प्रज्वलित अग्नि के समान प्रतीत हुआ, जिसकी उपमा सूर्य, वही और विद्युत से भी नहीं दी जा सकती। इसे देखकर शिवजी ऐसे अद्भुत रूप में प्रकट हुए कि उनका आधा शरीर सिंह का, 2 पंख और चोंच, सहस्त्र भुजाएं, शीश में जटा, मस्तक में चंद्रमा, महाभयंकर दांत और वज्र के समान नख थे। वे ही मान उनके शस्त्र थे। वे दांतों से होठ काट रहे थे। उनका ऐसा स्वरूप देखकर विष्णु जी का अहंकार दूर हो गया और वे निस्तेज हो गए। शरभ ने बल करके अपना शरीर हिलाया और अपनी दोनों भुजाओं से नरहरि की दोनों भुजाएं पकड़ ली। फिर आकाश से पृथ्वी पर डालकर पुनः पृथ्वी पर उतरकर पकड़ लिया। इसी प्रकार बार बार उड़कर नरहरि को निर्बल कर दिया। उस समय समस्त देवता एवं मुनि स्तुति करने लगे। इस भांति नरहरि का सब अहंकार दूर हो गया। तदुपरांत उन्होंने शिवजी के 108 नामों का वर्णन कर उनकी स्तुति की और कहा, हे देवताओं, तुम यह बात भली प्रकार समझ लो कि मैं और विष्णु भिन्न नहीं है और हम एक ही स्वरूप हैं। शिवजी ने यह कहकर नरहरि का सिर और चर्म उठा लिया। उन्होंने सिर को तो अपनी माला का समेरु बनाया और चर्म ओढ़ लिया और फिर वे सबके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। तदुपरांत देवता भी अपने अपने मनोरथ प्राप्त कर वहाँ से अपने अपने घर को चले गए।